बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, एफईआई के ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। आज हम इस चैप्टर यानी मोशन जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, इसका हम लेक्चर नंबर 2 यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? A body is said to have uniform speed if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म स्पीड की। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक बॉडी की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड नाम देते हैं अगर ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक बॉडी ने, या हम एक कार की एग्जाम्पल देंगे, एक कार ने 5 मिनट में, एक कार ने 5 मिनट में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में इसने और 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, तो थर्ड यानी नेक्स्ट 5 मिनट्स में इसने फिर से 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इस स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो मैं और एक एग्जाम्पल दूंगा। तो स्टूडेंट्स, एक बॉडी ट्रैवल कर रही है, इसने 5 सेकेंड्स में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में और 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में और 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, तो ये भी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस, बिकॉज द बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी, इस बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी, ये इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स जो गैप है वहां पे, ये कितने भी छोटे हों, ये कितने भी स्मॉल हों, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म स्पीड इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट स्पीड। ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट स्पीड। ठीक, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी की अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगी, तो जब हम उसका ग्राफ यानी ड्रा करते हैं डिस्टेंस टाइम, तो ये स्ट्रेट लाइन आता है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। ठीक है, टाइम एक्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। जब हम यूनिफॉर्म स्पीड की बॉडी का हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं, तो इट is a straight line. It is a straight line. The distance time graph for a body having uniform speed is a straight line. ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। A body is said to have a non-uniform speed if it covers unequal distance। यहाँ पे equal distance नहीं है, unequal distance in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। अगर एक बॉडी की स्पीड यानी अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी ने 5 मिनट्स में, फर्स्ट 5 मिनट्स में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, नेक्स्ट 5 मिनट्स में इसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, या इससे ज्यादा या इससे कम, तो ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ये स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। अगर स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा किया जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, तो वो
कर्व्ड लाइन आता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये डिस्टेंस है, ये टाइम, तो ये कर्व्ड लाइन यहाँ पे आता है। दिस ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड इट इज अ कर्व्ड लाइन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद है वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, स्पीड हमने डिस्कस की, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस की डायरेक्शन होगी, यानी डिस्टेंस की डायरेक्शन भी अगर दी जाए, तो और कितनी डिस्टेंस एक बॉडी ट्रैवल कर रही है पर यूनिट टाइम है, तो उसको हम वेलोसिटी नाम देते हैं। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद टाइम। ठीक, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। डिस्टेंस क्या है? ये है स्पीड। क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन होगी तो उस वक्त डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, वो वेलोसिटी कहलाएगी। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी में विद डायरेक्शन होती है डिस्टेंस की। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हम और एक डेफिनेशन देख सकते हैं वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी डिस्टेंस की अगर डायरेक्शन होगी तो वो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसीलिए हम वेलोसिटी की और एक डेफिनेशन देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी ये वेलोसिटी किसके बराबर है मैथमेटिकली? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। जैसे स्पीड के यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट तो वेलोसिटी का भी सेम यूनिट है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ ए बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, तो वो उस वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आता है यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वो स्ट्रेट लाइन आता है। एवरेज वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी also equal to the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time। तो एवरेज वेलोसिटी की और एक डेफिनेशन है और एक इक्वेशन है इसके लिए कि यानी अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो अरिथमेटिक मीन, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये हम डिनोट करते हैं वी बार से। किससे स्टूडेंट्स? वी बार से। तो इसकी जो डेफिनेशन है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो v बार इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाई 2। दिस u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, और ये 2 फार्मूला का है। ठीक है, v बार इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाई 2। इससे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।